और मैं हूँ आपके साथ जयकुश प्रजापति। अभी हम पलामू जिले के छतरपुर नगर पंचायत में हैं और छतरपुर नगर पंचायत में जो स्कूल है वार्ड नंबर 14 का ग्राम लोहराई का, हम भी वहाँ पे उपस्थित हैं। और ये जो लोहराई स्कूल है, इस स्कूल में लगातार बच्चे पढ़ाई लिखाई हो या खेल कूद हो, सभी चीज़ों में अव्वल आते रह रहे हैं। ये हम लोग भी देख रहे हैं और यहाँ के जो जनता लोग हैं, प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, हमारे वार्ड साहब हैं, प्रधानाध्यापक हैं, टीचर गण है, सभी लोग को पता है। लेकिन मैं टीचर लोग से, प्रधानाध्यापक सर से जानना चाहूँगा कि आखिर इन लोगों की परेशानी भी कुछ है या फिर सब चीज़ अच्छे से चल रहा है। और जो परेशानी होगा, अगर सर बोलेंगे नहीं परेशानी नहीं है, तो जो परेशानी हम लोग को लगेगा उस चीज़ के बारे में फिर हम पूछेंगे। तो सबसे पहले तो सर, आप मेरा चैनल पे आपको स्वागत है। धन्यवाद आपको। आप सर बताइए कि स्कूल में किसी तरह का परेशानी है, दिक्कत है या फिर सभी चीज़ अच्छे से चल रहा है? परेशानी तो विद्यालय में है कि शिक्षकों की अभाव है। अच्छा, कितने क्लास तक आपका स्कूल चलता है? कितने क्लास तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं लोहराई स्कूल में? ये विद्यालय क्लास 1 से लेकर के 8 तक चलता है, जिसमें 350 विद्यालय नामांकित हैं और शिक्षक मात्र 6 हैं अभी। तो क्लास के हिसाब से भी कम से कम 2 शिक्षक और चाहिए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ कमरे का भी अभाव है। मध्य विद्यालय है और मात्र 5 कमरे हैं, तो कमरे का भी अभाव है। 4 दीवारी नहीं है। ये सड़क के किनारे अवस्थित विद्यालय है, लेकिन 4 दीवारी नहीं है, जिससे दुर्घटना होने की शंका बनी रहती है हमेशा। तो हम चाहेंगे कि यहाँ 4 दीवारी और कम से कम 4 वर्ग कक्ष और की ज़रूरत है। ऐसे इसके लिए हमने विभाग को लिखित रूप में दिया है आवेदन कि हमें 4 दीवारी और वर्ग कक्ष की आवश्यकता है, लेकिन उसका अभी रिस्पांस कुछ नहीं आया है। तो सर मान लीजिए कि अभी आपको क्लास 8 तक है और शिक्षक सिर्फ 6 हैं और क्लास रूम भी कम है, तब हम मैनेज कैसे करते हैं? कहीं ऐसा तो एक ही रूम में अगर 2 क्लास के बच्चों को बैठाते होंगे, पढ़ाते होंगे, तो फिर तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता होगा। क्योंकि पहले अगर 7वां को हम पढ़ाएंगे तो 8वां वाला बैठेगा, अगर 8वां को पढ़ाएंगे तो 7वां वाला बैठा रहेगा। तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं कि बच्चे लोग को बाहर बैठाते हैं? मजबूरी में हो सकता है कि बाहर भी बच्चे, अभी तो चलिए ठंडा के दिन है, गर्मी के दिन है, बाहर पढ़ा लीजिएगा, लेकिन बरसात में कैसे करते हैं आप लोग? बरसात के दिनों में फिर वही ज्वाइंट क्लास चलाना पड़ता है। तो ज्वाइंट क्लास से तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए तो हमने प्रबंधन समिति के सामने भी रखा है कि भाई आप लोग भी विभाग से मांग कीजिए, और हमने विभाग से भी लिखा है कि भाई यहाँ शिक्षक और क्लासरूम दोनों जरूरी है। कई बार लिखा है, लेकिन अब उसका और उस सब चीज जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 4 दीवारी। क्योंकि यहाँ पहला से लेके अगर 8वां क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर निकलते होंगे। अगर टीचर पानी पीने भी चले जाएं, टॉयलेट भी चले जाएं, तो अगर बच्चे लोग बाहर चले जाएंगे, रोड पे चले जाएं, तो ये रोड बिजी है। और रोड बिजी रहने के कारण अगर एक्सीडेंट होता है तो यही गाँव वाले आकर के टीचर को कहेंगे कि मास्टरों सुतल हलाई कुर्सिया पर, कैसे एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब चीज से सबसे ज्यादा तो दिक्कत आप लोग का भी है, आप लोग का माथा पे भी परेशानी आएगा। और दूसरी चीज है कि ग्रामीण जनता को भी ये चीज समझना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि आप लोग का जो अथी है, जो विभाग है, अगर विभाग से नहीं बनता है, नेता विधायक से नहीं बनता है, तो क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? इसको भी छोड़ दिया जाएगा कि कुछ आप लोग के सुझाव है? इसके लिए अगर विभाग नहीं सुनती है तो हमने सोचा है अगले वित्तीय वर्ष में अपने स्तर से जो विकास की राशि प्राप्त होती है हमें, उससे अस्थायी जो 4 दीवारी होती है उसका निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से, सहमति से कराने पर बात बन रही है। अगले वित्तीय वर्ष में हो सकता है हम उस काम को अंजाम तक पहुँचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं ग्राम लोहराई के वार्ड पार्षद जी, नगर पंचायत के सुनील यादव जी। मैं इनसे भी 2 बात जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप इस स्कूल के बारे में हमको बताइए कि जो अभी सर ने बात रखे, 4 दीवारी की बात रखे, टीचर की बात रखे और कमरे की बात रखे, तो इसमें आपको क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे सुधरेगा? किस तरह से बच्चों का भविष्य सुधरेगा? चूंकि आप यहाँ का वार्ड रह चुके हैं 5 साल। और दूसरी चीज है कि पहला नगर पंचायत का चुनाव हुआ जिसमें आप वार्ड रहे और 5 साल रहे, तो आपने क्या किया, कैसे किया आप, और इसके बारे में क्या क्या किए, कहाँ कहाँ गए, कैसे किए, क्या मेहनत किए, जरा बताइए। देखिए, हम वार्ड पार्षद तो थे, अभी नहीं, वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, और मेरा बराबर प्रयास रहा है 4 दीवारी का, शिक्षक का
लेकिन विभागीय कार्रवाई एक बार भी नहीं हो पा रहा है। लगभग 2-3 बार विभागीय लिख के गया है यहाँ से, मैंने प्रधानाध्यापक से बात की है, बार बार लेकिन कि आज तक हम लोग को कोई सफलता नहीं मिला है। और हमारे पास जो नगर पंचायत का फंड है, स्कूल के लिए हमारा कोई विभागीय फंड नहीं है, इस कारण से मैंने स्कूल में कुछ नहीं कर पाया हूँ। और बाकी चीज़ जो भी है टीचर के बारे में, तो टीचर कभी सोचते हैं निलंबित कर दे रहा है, कभी क्या कर दे रहा है, और जो ऐसे स्कूल में चारदीवारी नहीं होने से बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो ऐसे अविलंब हम लोग चाह रहे हैं कि प्रबंधन समिति के सहयोग से, और हमारा प्रधानाध्यापक अभी बोले कि अगले वर्ष जो है ऐसे हमने अपना सहयोग और आप प्रबंधन समिति के सहयोग से हम चारदीवारी करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसमें मेरा भरपूर सहयोग रहेगा। और सहयोग रहेगा और सहयोग करना पड़ेगा भी, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो चूंकि यहाँ का बाहर का बच्चा नहीं है, सब ग्रामीण बच्चे हैं, सब अपने बच्चे हैं और सब यही का है, तो करना पड़ेगा। चूंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट चूंकि रोड चालू है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वार्ड पार्षद जी थे, हमारे साथ कुछ ग्रामीण जनता और कुछ प्रबंधक समिति के सदस्य लोग भी हैं। तो राजेश यादव भी हैं, मैं इनसे भी 2 बात जानना चाहूँगा। जो बात आप अगर सदस्य है तो आपको कुछ तो बताइएगा, क्या मानो जो है सब सही है, सही चल रहा है, बोलिए कि सही चल रहा है। हाँ, सही चल रहा है। तो स्कूल में चारदीवारी की जरूरत नहीं है जरूरत। तो फिर आप कैसे बोले कि सही चल रहा है? इसका जवाब दीजिए। देखिए, हम दोनों चीज़ के दोनों चीज़ के ना बोलेंगे। क्या चीज की आप सही बता दीजिए, सही है बताइए। जैसे हम खाना पीना चेक करना था, हम सब देखने में ठीक है। तो सिर्फ आपको खाना पीना चेक करना है और प्रबंधक समिति सदस्य का, हेलो सर, प्रबंधक समिति सदस्य का काम क्या है? सिर्फ खाना चेक करना कि स्कूल के बारे में और चीज देखभाल करना, क्या चीज है, क्या कमी है, क्या नहीं है, टीचर लोग भी हैं या नहीं है, बताइए। नहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति का जिम्मेवारी विद्यालय के सारे गतिविधियों पर है। तो सारे गतिविधि पर है तो कुछ तो राय आप दे सकते हैं कि हाँ हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग काम करेंगे। आप बोल रहे हैं सब ठीक है, अगर ठीक है तो फिर अगला आदमी सोचा कोई काम ही नहीं करना है, सब सही है। चूंकि राजा जी आप नहीं बोलते हैं, दूसरी चीज है, आप प्रबंधक समिति के सदस्य हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, तो हम पीछे रहेंगे जिम्मेवारी। तो जिम्मेवारी अब पीछे नहीं रहेगा, आप बोलते नहीं है, चलिए ठीक है, आप माइक पे नहीं बोलते हैं, ऐसे तो बोलते नहीं, ऐसे तो आप लोग कुछ काम किए होंगे ना। आप भूल जाइए कि आपके सामने माइक है, काहे नहीं बोलेंगे? आप भूल जाइए कि आपके सामने माइक है। आप बात कर दीजिए। चलिए ये लोग बोल रहे हैं कि माइक पे नहीं बोलते हैं, हो सकता है माइक के पीछे बोलते हैं, माइक के सामने बोलने में कितनी आदमी को डर लगता है। मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि डर लगता है इसलिए माइक पे नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि लोहराई या स्कूल में चारदीवारी और टीचर की और कमरे की आवश्यकता है, जिसके लिए विभाग के या फिर नेता लोग की, जो नेता लोग आते हैं ना, दादा भैया वोट दीजिए, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आइएगा वोट लेने। हम लोग गाँव के हैं, इसी गाँव के हैं, रिपोर्टर नहीं, यूट्यूबर हैं, सिर्फ यूट्यूब पे चैनल डालते हैं और न्यूज डालते हैं, लेकिन इसी गांव के हैं, आइएगा वोट लेने। और विधायक जी मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि या तो काम कराइए या तो नहीं कराइएगा, तो वोट लेने आइएगा तो उसका अंजाम आप देखिएगा कि लोहराई में आपका क्या स्वागत होता है। और इसी बातों से जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।